क्या आपने कभी खुद को अपने ही विचारों में फंसा हुआ महसूस किया है, जैसे आपके विचार बेलगाम दौड़ रहे हो? हम सभी के साथ ऐसा हुआ है। हमारा दिमाग हमारा सबसे अच्छा दोस्त या सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। कभी-कभी जिन विचारों पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप जो सोचते हैं, वह सब सच नहीं होता है। सुनने में अजीब लगता है ना? फिर भी यह एक शक्तिशाली विचार है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आइए डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक के मूल में उतरते हैं। यह किताब आंखें खोलने वाली है। यह हमारे दिमाग के लिए एक दोस्ताना जगाने वाली घंटी की तरह है। लेखक थॉमस किडा का एक मिशन है। वह हमें यह दिखाना चाहते हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और कभी-कभी कैसे यह ठीक से काम नहीं करता है। मुख्य विचार सरल लेकिन शक्तिशाली है। हम हमेशा अपने विचारों पर भरोसा नहीं कर सकते। हमारा दिमाग अद्भुत है, लेकिन यह परफेक्ट नहीं है। यह शॉर्टकट अपनाता है, यह असम्पशंस बनाता है। कभी-कभी ये शॉर्टकट हमारी मदद करते हैं, लेकिन दूसरी बार ये हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। किडा हमें इन मेंटल ट्रैप को पहचानने में मदद करना चाहते हैं। किताब दिलचस्प उदाहरणों से भरपूर है। किडा रोजमर्रा की जिंदगी, विज्ञान और इतिहास की कहानियों का उपयोग करते हैं। वह हमें दिखाते हैं कि कैसे होशियार लोग मूर्खतापूर्ण गलतियां कर सकते हैं, कैसे समूह पागलपन भरी बातों पर विश्वास कर सकते हैं और कैसे हम सभी उन चालों के शिकार हो जाते हैं जो हमारा दिमाग हम पर खेलता है। अब बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज के बारे में, कॉग्निटिव बायसेस। इस फैंसी शब्द से डरो मत। कॉग्निटिव बायसेस बस मेंटल शॉर्टकट होते हैं जो हमारा दिमाग लेता है। ये सोचने की आदतों की तरह है और कुछ आदतों की तरह ये अच्छी या बुरी हो सकती है। किडा इन बायसेस को समझाने में बहुत समय लगाते हैं। वह हमें दिखाते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। उदाहरण के लिए कंफर्मेशन बायस है। यह तब होता है जब हम केवल उस जानकारी पर ध्यान देते हैं जो हमारे पहले से बने हुए विश्वासों का समर्थन करती है। सुना सुना सा लगता है, हम सब ऐसा करते हैं। यह ऐसा है जैसे हमने आंखों पर पट्टी बांध रखी है, केवल वही देख रहे हैं जो हम देखना चाहते हैं। फिर अवेलेबिलिटी बायस है। यह तब होता है जब हमें लगता है कि कुछ ज्यादा होने की संभावना है, क्योंकि उसे याद रखना आसान होता है। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक में सबसे शक्तिशाली विचारों में से एक है अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाना। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन यह वास्तव में बहुत कठिन है। हम सभी की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं जिन्हें हम बहुत प्यारा मानते हैं। वे हमें अपना एक हिस्सा लगती है, लेकिन किडा हमें एक कदम पीछे हटने और उन्हें निष्पक्षता से देखने की चुनौती देते हैं। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हमारी मान्यताएं हमारी दुनिया बनाती हैं। वे प्रभावित करती हैं कि हम कैसे कार्य करते हैं, हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और हम क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन क्या होगा अगर इनमें से कुछ मान्यताएं गलत सोच पर आधारित हैं? क्या होगा अगर वे हमें पीछे खींच रही हैं? किडा हमें अपने सबसे पोषित विचारों पर भी सवाल उठाने के लिए, पर्याप्त बहादुर बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वह हमें ऐसा करने के कुछ व्यावहारिक सुझाव देते हैं। एक है सक्रिय रूप से ऐसी जानकारी की तलाश करना जो हमारे विश्वास के विरुद्ध हो। भाग 5, सोच पर भावनाओं का प्रभाव। चलिए भावनाओं के बारे में बात करते हैं। हम अक्सर अपनी भावनाओं और अपने विचारों को अलग अलग चीजें मानते हैं, लेकिन कीड़ा हमें दिखाते हैं कि वे कितनी बारीकी से जुड़े हैं। हमारी भावनाओं का इस बात पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है कि हम कैसे सोचते हैं, और कभी-कभी वे हमें भटका भी सकते हैं। उस समय के बारे में सोचें जब आप वास्तव में गुस्से में थे। क्या आपने उस समय अच्छे फैसले लिए थे? शायद नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मजबूत भावनाएं हमारे निर्णय को धुंधला कर सकती हैं। वे हमें जल्दबाजी में नतीजे पर पहुंचा सकती हैं। वे हमें ऐसी चीजें दिखा सकती हैं जो वास्तव में है ही नहीं। किडा बताते हैं कि ऐसा कैसे होता है और इसके प्रति जागरूक होना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। लेकिन यह सब बुरी खबर नहीं है। भावनाएं दुश्मन नहीं हैं। भाग 6, मेंटल प्रिजन से मुक्ति। क्या आपने कभी खुद को अपने ही विचारों में कैद महसूस किया है, जैसे आप नेगेटिव सोच के एक लूप में फंस गए हो? किडा इन्हें मेंटल प्रिजन कहते हैं और किताब के इस भाग में वह हमें दिखाते हैं
कि इनसे कैसे मुक्त हो सकते हैं। मेंटल प्रिजन सोच के पैटर्न होते हैं जो हमें सीमित करते हैं। ये ऐसी मान्यताएं या आदतें हैं जो हमें पीछे खींचती हैं। उदाहरण के लिए, यह सोचना कि मैं काफी अच्छा नहीं हूं या मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। ये विचार सेल्फ फुलफिलिंग भविष्यवाणियां बन सकते हैं। ये हमें नई चीजों को आजमाने या अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक सकते हैं। किडा हमें इन जेलों से बाहर निकलने के लिए कुछ शक्तिशाली उपकरण देते हैं। एक है अपने नेगेटिव विचारों को चुनौती देना। भाग 7, स्पष्ट सोच के लिए उपकरण। अब प्रैक्टिकल होते हैं। किडा केवल समस्याओं को इंगित नहीं करते हैं, वह हमें समाधान भी देते हैं। किताब के इस भाग में वह स्पष्ट सोच के लिए कुछ शक्तिशाली उपकरण साझा करते हैं। ये ऐसी तकनीकें हैं जिनका उपयोग हम बेहतर निर्णय लेने और दुनिया को अधिक सटीक रूप से देखने के लिए हर दिन कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक है क्रिटिकल थिंकिंग। इसका मतलब है चीजों को जैसे हैं वैसे स्वीकार न करना। यह सवाल पूछने, सबूत तलाशने और अलग अलग दृष्टिकोणों पर विचार करने के बारे में है। किडा हमें सिखाते हैं कि न्यूज आर्टिकल से लेकर अपनी खुद की मान्यताओं तक हर चीज पर आलोचनात्मक सोच कैसे लागू करें। एक और उपयोगी उपकरण है वैज्ञानिक पद्धति। अब चिंता न करें, इसका उपयोग करने के लिए आपको वैज्ञानिक होने की आवश्यकता नहीं है। वैज्ञानिक पद्धति विचारों का परीक्षण करने का एक तरीका है। भाग 8, दैनिक जीवन में क्रिटिकल थिंकिंग लागू करना। तो हम इन सभी विचारों को कैसे लें और उनका उपयोग अपने दैनिक जीवन में कैसे करें, यही इस भाग का विषय है। किडा हमें उन परिस्थितियों में क्रिटिकल थिंकिंग को लागू करने के व्यावहारिक तरीके बताते हैं जिनका हम हर दिन सामना करते हैं। एक क्षेत्र जहां यह बहुत महत्वपूर्ण है वह है मीडिया की खपत। हम हर समय सूचनाओं, समाचारों, सोशल मीडिया, विज्ञापनों से घिरे रहते हैं। किडा हमें सिखाते हैं कि जानकारी के स्मार्ट उपभोक्ता कैसे बने। वह हमें दिखाते हैं कि फेक न्यूज की पहचान कैसे करें, हेरफेर की रणनीति को कैसे पहचानें और विश्वसनीय स्रोतों को कैसे खोजें। एक और महत्वपूर्ण अनुप्रयोग हमारे व्यक्तिगत संबंधों में है। किडा बताते हैं कि कैसे गलतफहमियां अक्सर जल्दबाजी में नतीजे पर पहुंचने या असम्पशंस बनाने से होती हैं। क्रिटिकल थिंकिंग को लागू करके हम बेहतर ढंग से संवाद कर सकते हैं और संघर्षों को अधिक प्रभावी ढंग से सुलझा सकते हैं। भाग 9, नेगेटिव थॉट पैटर्न पर जीत हासिल करना। हम सभी के मन में कभी न कभी नेगेटिव विचार आते हैं। यह इंसान होने का एक हिस्सा है, लेकिन हम में से कुछ लोग नेगेटिव थॉट पैटर्न में फंस जाते हैं जो वास्तव में हमें निराश कर सकते हैं। इस भाग में किडा इस समस्या से सीधे तौर पर निपटते हैं। वह हमें दिखाते हैं कि इन पैटर्न को कैसे पहचानें और इनसे कैसे मुक्त हों। एक सामान्य नेगेटिव थॉट पैटर्न है आपदा की आशंका। यह तब होता है जब हम हमेशा सबसे बुरे संभावित परिणाम की कल्पना करते हैं। किडा हमें सिखाते हैं कि इन विचारों को कैसे चुनौती दें। वह हमें दिखाते हैं कि परिस्थितियों को अधिक वास्तविक रूप से कैसे देखें, संभावित नकारात्मक और सकारात्मक दोनों परिणामों पर विचार करें। एक और हानिकारक पैटर्न है ओवर जनरलाइजेशन। भाग 10, एक नई मानसिकता को अपनाना। जैसे ही हम डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक के माध्यम से अपनी यात्रा के अंत तक पहुंचते हैं, किडा हमें एक प्रेरक संदेश के साथ छोड़ते हैं। यह केवल गलतियों से बचने या अधिक स्पष्ट रूप से सोचने के बारे में नहीं है। यह एक पूरी तरह से नई मानसिकता को अपनाने के बारे में है। जिज्ञासा, खुलेपन और विकास की मानसिकता। यह नई मानसिकता अनिश्चितता के साथ सहज होने के बारे में है। यह पहचानने के बारे में है कि हम सब कुछ नहीं जानते हैं और यह ठीक है। वास्तव में यह रोमांचक है। सीखने के लिए हमेशा और कुछ न कुछ होता है, खोज करने के लिए और कुछ न कुछ होता है। किडा हमें जीवन को आश्चर्य की भावना और नए साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने पर अपने विचार बदलने की इच्छा के साथ जीने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन यह सिर्फ व्यक्तिगत विकास के बारे में नहीं है। किडा हमें दिखाते हैं कि कैसे यह मानसिकता हमारे आसपास की दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। जब हम अधिक स्पष्ट रूप से सोचते हैं तो हम बेहतर निर्णय लेते हैं, हम अधिक प्रभावी ढंग से संवाद करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और नई किताबों के सारांश के लिए बेल आइकन दबाएं।